Good morning, students. In ENG DSC 102, we have already gone through 4 chapters of first unit 1. वो चैप्टर्स किस चीज़ से डील करते थे? सारे के सारे डिस्क्रिमिनेशन से। किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन थी? इट वाज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इट वाज फिनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो कल्लू है वो क्या है? इट इज़ नॉट कास्ट बेस्ड। वो क्या है? आपकी जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, फिनेंशियल डिस्पैरिटी को वो शो करता है कि एक इंसान जब सर्वेंट है तो उसको कोई कंसिडर नहीं करता, उसकी क्वालिटीज़ कोई कंसिडर नहीं करता, लेकिन वही सेम सर्वेंट जिस दिन वो डिप्टी कमिश्नर बन के आता है ना, एवरी वन इज़ आफ्टर हिम, देन देयर एटीट्यूड चेंजेस। क्यों? क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत अच्छा हो चुका है सोसाइटी में। 3 chapters were there, 3 other chapters were there. First one was deliverance. पूरा डिटेल में किया, ईच एंड एवरी लाइन वी हैव डिस्कस्ड। मैंने आपको इसका पूरा डिटेल में काम भी दिया है कि व्हाट यू हैव टू डू। देन सेकंड चैप्टर वाज ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है जूठन का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। मैंने उसका भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने को दी। इट इज़ नॉट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्चुअली आई सेंट यू रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। कौन कौन से आपने करने हैं, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया है। एक्सप्लेनेशन मैंने कहा था कि आप लोग करोगे, बट एक सिंगल स्टूडेंट ने भी मुझे वो एक्सप्लेनेशन करके नहीं भेजी है। देन वी डिड बोज़म फ्रेंड। उसमें भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी का दिखाया था कि बैरियर्स जो है, हमें क्या लगता है आउटसाइड तो टूट रहे हैं, लेकिन जो इनर बैरियर्स है वो अभी तक वहाँ पे हैं। तो वो जो रिच कास्ट की जो वुमेन है, शी कम्स टू द हाउस ऑफ अ लो कास्ट वुमेन, एंड दैट वेरी वुमेन जो लो कास्ट लेडी है, शी फील्स वेरी वेरी हैप्पी कि मेरी फ्रेंड ने देखो सारे बैरियर्स कास्ट ग्रेड के सब साइड पे कर दिए, बट व्हेन फूड इज सर्व तो उसके अंदर की जो कड़वाहट है, जो पॉइजन, इट कम्स आउट। एंड द एंडिंग ऑफ दैट वेरी पोएम इज़ वेरी इंप्रेसिव, वेयर दैट वेरी गर्ल मेक्स रियलाइज द रिच वुमन कि यू लिव्ड अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ लाइफ। हमारे घर में तो मेरी मदर जिस हालत में खाना बनाती थी और हमने दूध देखा तक नहीं था, हम विदाउट दूध चाय पीते थे, तो दिस टाइप ऑफ लाइफ वी हैव लिव्ड। सो हाउ कैन यू अक्यूज आवर कम्युनिटी कि आप लोगों को खाना सर्व करना नहीं आता है। टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट का जो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर करवा रही हूँ। बेसिकली इट इज़ अ प्रोज पोएम। प्रोज और पोएम में क्या डिफरेंस होता है? हिंदी में आपने किया है ना पद्यांश और गद्यांश, वो तो सभी ने करा है। तो पद्यांश क्या है? पोइट्री से रिलेटेड है, पोइट्री की लाइन से आप उसको एक्सप्लेन करते हो। गद्य क्या है? आपका प्रोज से रिलेटेड है। प्रोज और पोइट्री में क्या डिफरेंस है? अगर आप बोज़म फ्रेंड पढ़ते हो तो वो एक पोइम है, लेकिन आप डेलिवरेंस पढ़ रहे हो तो वो क्या है? वो प्रोज सेक्शन है। तो पोइम और प्रोज दो अलग अलग डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर हैं, लेकिन हम जो अब कर रहे हैं दैट इज़ प्रोज पोइट्री। इसमें कोई एंड राइम्स नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम इसको रीड करोगे, यू फील लाइक कि जैसे कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये पोइट्री है। जमाइका कनकैड की पोइम है गर्ल। इट क्लियरली शोज शॉर्ट वर्क ऑफ फिक्शन उस लेडी ने लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, और उसने मदर डॉटर के रिलेशनशिप को जो एक्सप्लेन किया है। और एंटी कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म क्या है? वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, आपको पता है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिन्होंने सुना होगा उनको इस वर्ड का पता होगा। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज़। उन्होंने कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश किया, धीरे धीरे करते करते उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने सारे के सारे भारतवर्ष पे कब्जा कर लिया। सो दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड कॉलोनियलिज्म, कॉलोनीज़ बढ़ाने वाला। और धीरे 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 जो है हम लोग फिर अपोज करने लगे, दैट वाज एंटी कॉलोनियलिज्म। सो दिस वेरी लेडी wrote a lot on the theme of mother-daughter relationship, and she is considered most important woman in Caribbean writers में इसको consider करते हैं, and she has earned a reputable place in literary world for the highly personal, stylistic and honest writing इस lady ने लिखी हैं। So a prose poem इंट्रोडक्टरी करवा रही हूँ। इट रीड्स लाइक अ प्रोज बट इट फॉलोज द रूल ऑफ कन्वेंशनल पोइट्री, पुरानी पोइट्री के रूल्स को फॉलो करती है। तो ओनली कैरेक्टर्स इन द पोइम आर गर्ल, आर अ मदर एंड अ डॉटर। 2 कैरेक्टर हैं पोइम में। इसमें कुछ नई टर्म्स भी इंट्रोड्यूस होंगी, तो आपने उनको ढंग से वर्कआउट करना है। गर्ल इज समवट ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव ऑफ अ मदर गिविंग हर यंग डॉटर एडवाइस ऑन इम्पॉर्टेंट लाइफ इशूज एंड कंसर्न। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? इसको फ्लैशबैक भी बोलते हैं। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा ना कि जैसे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, जब वो अपने बचपन के बारे में, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर राउंड अबाउट मान लो 20-30 ईयर्स का है, और वो बचपन के इंसिडेंट्स के बारे में सोचता है, जब व्हेन ही वाज ऑफ 5 ईयर्स और व्हेन शी वाज ऑफ 5 ईयर्स, व्हेन 10 ईयर्स का, फिर 8 ईयर्स का। तो वो क्या सोचता है
इरेगुलर वे में सोचेगा। जब हम सोचते हैं ना कि कई बार हम बात करते हैं ना कि व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा रूटीन जो था वो डिफरेंट था, तो योर एज ऑफ 16-17 ईयर्स की आप हो, देन आई सडनली आई थिंक ऑफ व्हेन आई वाज ऑफ 10 ईयर्स, तो मेरी रूटीन अलग तरह की थी। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हम प्रेजेंट से नहीं रिलेट करते हैं। अभी बैठे हैं, ठीक है, प्रेजेंट में है, लेकिन दिमाग में हमारे कुछ कंसेप्ट जो है वो पास्ट का चल रहा है। इसको फ्लैशबैक भी बोलते हैं और इसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो पोइम है, इट इज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव, इट इज़ वन लॉन्ग सेंटेंस ऑफ वेरियस कमांड सेपरेटेड बाय सेमीकोलन्स। लंबा सेंटेंस से सेमीकोलन से सेपरेट किया गया है। द एडवाइस कंसिस्ट ऑफ हाउ टू डू सर्टेन और डोमेस्टिक बिहेवियर्स, कुछ घर के कामों से रिलेटेड चीज़ों से कैसे बिहेव करना है, इंक्लूडिंग मेकिंग एंटीगोन डिशेज एज वेल एज मोर असर्टिव पॉइंट्स, कुछ असर्टिव पॉइंट्स जहाँ पे एम्फेसिस देना है, और बीइंग अ रिस्पेक्टेबल वूमन, किस तरह से एक रिस्पेक्टेबल वूमन की लाइफ जीनी है, अप होल्डिंग सेक्शुअल प्योरिटी, और सेक्सुअल प्योरिटी को कैसे मेंटेन करना है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कशन फ्रॉम मदर उस लड़की को लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स को डिस्कस करती है अबाउट हाउ अ डॉटर मस्ट इंटरेक्ट विद पीपल, डॉटर को इंटरेक्ट करना कैसे है बेटी को लोगों के साथ, एज वेल एज हाउ टू बिहेव इन रोमांटिक रिलेशनशिप विद अ मैन, और अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है तो मेल के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा रहेगा। द डॉटर ओनली स्पीक्स ट्वाइस इन द स्टोरी, इस पूरी प्रोज पोइट्री में 2 बार वो लड़की बात करती है। इटैलिक्स में उसके डायलॉग आपको मिलेंगे। फर्स्ट शी स्टैंड्स अप ऑन फॉर हर सेल्फ अगेंस्ट वन ऑफ मदर्स क्वेश्चंस, मदर के क्वेश्चन के अगेंस्ट वो एक क्वेश्चन रेज करती है। दैट टर्न्ड इनटू एन एक्यूजेशन, वो एक तरह से एक्यूज होता है, इल्ज़ाम लगाना, तो एक तरह से इल्ज़ाम लगाने में चेंज हो जाता है। एंड अगेन एट द एंड ऑफ वेयर शी आस्क हर मदर क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, और अंत में वो अपनी मदर से एक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछती है। इट कंक्लूड्स एब्रप्टली होता है सडनली, वो जो पोइम है वो कंक्लूड हो जाती है विद रिटोरिकल क्वेश्चन फ्रॉम द मदर उससे एक क्वेश्चन पुट करती है, वेंडरिंग इफ हर डॉटर डिडंट अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव बेस्ड ऑन एवरीथिंग शी वाज टोल्ड, कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने किस तरह से बताया कि जो चीज़ें तुमसे डिस्कस की हैं उसके ऊपर उनको बेस मान के तुमने किस तरह से सोसाइटी में बिहेव करना है। सो लेट अस स्टार्ट आवर पोएम। इट वाज इंट्रोडक्टरी पार्ट। वॉश द वाइट क्लोथ्स ऑन मंडे, वाइट क्लोथ्स को मंडे को जो है वॉश करना है। पुट देम ऑन अ स्टोन हीप, उनको कहाँ करना है, अलग एक पत्थर के ढेर पे सुखाना है। अदरवाइज क्या होगा, वॉश द कलर क्लोथ्स ऑन ट्यूसडे एंड पुट देम ऑन द क्लोथ्स लाइन टू ड्राई, उनको क्लोथ लाइन यानी कि जो तार लगी है उसके ऊपर हैंग होने डालना है, किनको, कलर्ड क्लोथ को, उनको ट्यूसडे को वॉश करना है। डोंट वॉक बेयर हेडेड इन हॉट सन, गर्मी में बेयर हेडेड यानी नंगे सिर नहीं घूमना है। कुक पम्पकिन फ्रिटर्स इन हॉट स्वीट ऑयल, पम्पकिन की जो डिशेस हैं उनको स्वीट ऑयल जो है वो उसमें कुक करना है जहाँ पे स्मेल नहीं आएगी। सोक योर लिटिल क्लोथ्स राइट आफ्टर यू टेक देम ऑफ, जो तुम्हारी बॉडी पे जितने भी छोटे कपड़े हैं उन सबको आपने जो है वो इमीडिएटली व्हेन यू टेक बाथ उसके बाद आपने वॉश करना है। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू हाइजीन। व्हेन बाइंग कॉटन टू मेक योर सेल्फ अ नाइस ब्लाउज, जब अपने ब्लाउज के लिए आपने कॉटन खरीदनी है, बी श्योर इट डजेंट हैव अ गम ऑन इट। गम इज़ लाइक स्टार्च जो है, कि उसके ऊपर स्टार्च ना हो। स्टार्च हो तो क्या होगा, बिकॉज दैट वे इट वोंट होल्ड अप वेल आफ्टर वॉश, अगर स्टार्च होगी तो वॉश करने के बाद स्टार्च चली जाएगी और जो कपड़ा है वो लूज़ हो जाता है, जनरली ऐसा ही होता है। सोक सॉल्ट फिश ओवर नाइट बिफोर यू, सॉल्ट फिश मीन्स सॉल्ट लगा के जो फिश रखी हुई होती है उसको पूरी रात जो है सोक करना है कुक करने से पहले। इज़ इट ट्रू दैट यू सिंग बैना इन संडे स्कूल, कि अब उसको एक क्वेश्चन पूछ रही है। अभी देखो एक फ्लो में चलते सडन वो डाइवर्ट हुई कि बैना जो है संडे स्कूल में तुम एक सॉन्ग होता है तुम उसको परफॉर्म करती हो। इट इज़ लाइक कैलिप्सो इसको बोलते हैं और ये त्रिनिदाद में ओरिजिनेट हुआ था और इसमें क्या है, इट इज़ अकम्पनीड बाय गिटार्स, ठीक है। और ये लोकल इवेंट्स को सटायराइज करता है, यानी कि जो लोकल इवेंट्स हैं उनके ऊपर एक कटाक्ष करता है। तो ये इस तरह का इवेंट रहता है संडे स्कूल में। वो अपनी डॉटर से एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो सटायराइजेशन में या सटायर करे किसी चीज़ को, वो इन्वॉल्व हो इस तरह से। सो ऑलवेज ईट योर फूड इन सच अ वे दैट इट वोंट टर्न समवन एल्सेस स्टमक, अपना खाना अच्छी तरह से खाना है ताकि दूसरे को वो चीज़ फील ना हो,
ठीक है। मैनर्स एटिकेट्स के ऊपर वो फोकस कर रही है। ऑन संडेज ट्राई टू वॉक लाइक अ लेडी, संडे को जब आप चर्च जाते हो यू शुड वॉक लाइक अ लेडी, डिसेंट वे में चलना है, एंड नॉट लाइक अ स्लट यू आर सो बेंट ऑन बिकमिंग। कहते स्लट की तरह एक ऑड बिहेवियर वाली लेडी की तरह तुमने जो है अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना है। बिकॉज आपको पता है कि संडे को चर्च जाने का कुछ लॉजिक रहता है। वो क्या लॉजिक है? वो लॉजिक ये है कि नॉर्मली जो प्रपोजल्स होते हैं दे पोर, जो शादी के प्रपोजल्स हैं उसको देख के जो है, जैसे संडे को सारे लोग चर्च में आते हैं, दे फाइंड आउट और दे कीप ऑन सर्चिंग फॉर द मैच, उनके वर्थ जो उनका मैच होता है उसको ढूंढते रहते हैं। सो ही इज सेइंग दैट डोंट लाइक अ स्लट, अजीब तरह से तैयार होके नहीं जाना है आपने, बड़ी डिसेंट वे से तैयार होके जाना है जो तुम बनना चाहती हो। डोंट सिंग बैना इन संडे स्कूल, दोबारा से वो उस चीज़ पे आई। पहले पूछा था कि क्या तुम इस सैटायराइजिंग वाले सॉन्ग में इन्वॉल्व होती हो, कहते बिल्कुल नहीं गाना है। यू मस्ट नॉट स्पीक ऑन वाह फ्रैट बॉयज़, वाह फ्रैट को देखो इन्होंने काफ़ी डार्क करके जो है प्रेजेंट किया है। इट मीन्स इट हैज़ अ सर्टन मीनिंग, इट मीन्स अ पर्सन हु कीप्स ऑन रोमिंग, ठीक है ना। एक्चुअल में इसका मतलब होता है जो जहाज़ों से चोरी करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बड़ा सा चूहा जो क्या करता है, वो चोरी करके खाता है, लेकिन यहाँ पे उन मेल्स के लिए यूज़ हुआ है जो फीमेल्स के आसपास घूमते रहते हैं, तो उस तरह से वाफ्रैट वर्ड यूज़ किया गया है। नॉट इवन टू गिव डायरेक्शंस, अगर वो तुमसे पूछे भी ना कोई रास्ता तो उनको कोई डायरेक्शन नहीं देनी है। डोंट ईट फ्रूट्स ऑन स्ट्रीट, गलियों में बिकने वाले फ्रूट्स नहीं खाने। फ्लाइज विल फॉलो यू, कि तुम्हारे साथ जो फ्लाइज आ जाएंगी। इट मीन्स क्या, अगर आप देखो इसमें आप मीनिंग को कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि इफ़ यू विल टॉक टू द बॉयज़ दे विल बी आफ्टर यू, इफ़ यू विल ईट फ्रूट इन ओपन फ्लाइज विल फॉलो यू। बोथ वेज इसको हम इंटरप्रेट करते हैं। सो बट अब जो लाइन है वो इटैलिक्स में है, तो ये लड़की ने क्वेश्चन पुट किया है, बट आई डोंट सिंग बैना ऑन संडे एट ऑल एंड नेवर इन संडे स्कूल, कि मैं तो संडे को जो है वो ये जो बैना सॉन्ग्स हैं इनको तो मैं बिल्कुल भी सिंग नहीं करती हूँ, एंड नेवर इन संडे स्कूल, और संडे स्कूल में तो वैसे भी मैं उस तरह से तैयार ही नहीं होती हूँ जैसे आप मुझे बोल रहे हो। दिस इज़ हाउ टू सो अ बटन, अब मदर के आगे की डायरेक्शन शुरू होगी, बेटी को नहीं सुना उन्होंने। दिस इज़ हाउ टू सो ऑन ए बटन, एक बटन कैसे लगाना है तुम्हें वो पता होना चाहिए। दिस इज़ हाउ टू मेक अ बटन होल फॉर द बटन यू हैव जस्ट सूड ऑन, बटन लगाने के बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि वो बटन होल कैसे बनाना है, वो छेद कैसे बनाना है जहाँ से बटन क्रॉस होता है। दिस इज़ हाउ टू हेम अ ड्रेस, हेम क्या होता है, जो फ्लेयर सी लगी होती है ना, झालर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ड्रेस में, दैट इज़ कॉल्ड हेम अ ड्रेस। व्हेन यू सी द हेम कमिंग डाउन, जब आप देखो कि वो हेम टूट रहा है। सो to prevent yourself from looking like a slut, I know you are so bent on becoming this, तो आपने अपने आप को एक स्लट, एक जो लूज कैरेक्टर वाली वुमन है उसकी तरह प्रेजेंट नहीं करना है, एंड जो तुम करने की कोशिश कर रही हो। दिस इज हाउ यू अर्न योर फादर्स खाकी शर्ट सो दैट इट डजेंट हैव अ क्रीज। बार बार वो क्या कर रही है, वो लड़की को एक गाइडलाइन दे रही है, फिर दोबारा वो किस पे आ रही है, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ के ऊपर, कि फादर की खाकी शर्ट को जिस पे क्रीज नहीं करनी है तो उसको आयन करना है, प्रेस करनी है। दिस इज़ हाउ यू आयन योर खाकी पैंट सो दैट इट डोंट हैव अ क्रीज, किस तरह से तुम अपनी अपनी खाकी को आयन करती हो जिस पे क्रीज नहीं है। दिस इज़ हाउ यू ग्रो ओकरा, ओकरा इज़ व्हाट इज़ इट, लेडी फिंगर सुना है, भिंडी सुना है हिंदी में, दिस इज़ व्हाट वी कॉल ओकरा। फार फ्रॉम द हाउस, ओकरा ग्रो करना है, अभी देखो कपड़े प्रेस हो रहे थे, अभी जो ओकरा ग्रो हो रहा है तो वो घर से दूर करो, बिकॉज ओकरा ट्री हार्बर्स रेड एंड्स, ओकरा ट्री पे रेड एंड्स रहते हैं। व्हेन यू आर ग्रोइंग डैशिन, व्हेन डैशिन इज़ लाइक टैरो, अरबी जैसा कुछ रहता है, तो जब आप डैशिन बना रहे हो, मेक इट श्योर दैट इट गेट्स प्लेंटी ऑफ वाटर, इसमें इसको प्रॉपर कुक करना है। जैसे अरबी आप कुक करते हो, इफ़ यू वोंट कुक प्रॉपरली तो क्या होता है, गले में इचिंग होती है, इरिटेशन होती है ना। सो व्हेन यू आर ग्रोइंग डैशिन मेक इट श्योर इट गेट्स प्लेंटी ऑफ वाटर एल्स मेक योर थ्रोट इच व्हेन यू आर ईटिंग इट, नहीं तो क्या होगा, अगर प्रॉपर कुक नहीं की तो खाती बार क्या होगा, गले में इचिंग हो जाएगी। दिस इज़ हाउ स्वीप अ कॉर्नर, किस तरह से सफाई करनी है। दिस इज़ हाउ यू स्वीप अ होल हाउस, पूरे घर को कैसे साफ़ करना है। दिस इज़ हाउ यू स्वीप अ यार्ड, यार्ड को कैसे साफ़ करना है। दिस इज़ हाउ यू स्माइल टू समवन यू डोंट लाइक टू मच, कोई इंसान जिसको आप ज़्यादा पसंद नहीं करते हो उसकी तरफ स्माइल करके आपने कैसे रिएक्ट करना है। दिस इज़ हाउ यू स्माइल एट समवन यू लाइक कम्प्लीटली, नोन इंसान की तरफ जिसको आप पसंद करते हो आपका स्माइल कैसा रहेगा, और अननोन की तरफ कैसा रहेगा। दिस इज़ हाउ यू सेट अ टेबल फॉर टी,
टी टेबल कैसे सेट करना है जब टी जो है आप ऑफर कर रहे हो। दिस इज़ हाउ इट सेट अ टेबल फॉर डिनर। डिनर के लिए टेबल अलग तरह से सेट होता है। दिस इज़ हाउ इट सेट अ टेबल फॉर डिनर विद एन इम्पॉर्टेंट गेस्ट। नॉर्मल डिनर की अलग टेबल सेटिंग होगी, इंपॉर्टेंट गेस्ट की अलग टेबल सेटिंग होगी। दिस इज़ हाउ यू सेट अ टेबल फॉर लंच। लंच के लिए टेबल कैसे सेट करना है। दिस इज़ हाउ यू सेट अ टेबल फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का टेबल कैसे सेट करना है। दिस इज़ हाउ टू बिहेव इन प्रेजेंस ऑफ मैन हु डोंट नो यू आर वेरी वेल। उन मेल्स के सामने कैसे बिहेव करना है जो आपको अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। दिस इज़ द वे दे वोंट रिकॉग्नाइज इमीडिएटली द स्लट आई हैव वॉर्न्ड यू अगेंस्ट बिकमिंग। तो वो पहचान नहीं पाएंगे तुम्हारे अंदर की स्लट को, जो मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें नहीं बनना है। यानी कि जो नोन लोग हैं उनके साथ बिहेवियर अलग है, जो अननोन है उनका बिहेवियर जो है वो अलग जाएगा। सो बी श्योर नॉट टू वॉश एवरी डे इवन इफ़ इट इज़ विद योर ओन स्पिट। आपने डेली जो है चीज़ों को वॉश नहीं करना है, उन चीज़ों के लिए, कई चीज़ों के लिए एकदम रिएक्ट नहीं करना है। डोंट स्क्वैट डाउन टू प्ले मार्बल्स। पाँव के बल नहीं बैठना है गोलियां कंचे खेलने के लिए, मार्बल्स खेलने के लिए। यू आर नॉट अ बॉय। तुम लड़की हो, लड़का नहीं हो। यू नो डोंट पिक पीपल्स फ्लावर्स यू माइट कैच समथिंग। लोगों के द्वारा दिए गए फूलों को तुमने हैंडल नहीं करना है, कुछ भी तुम्हें काट सकता है। डोंट थ्रो स्टोन्स एट ब्लैक बर्ड्स। ब्लैक बर्ड्स की तरफ यू वोंट थ्रो स्टोन्स बिकॉज इट माइट नॉट बी अ ब्लैक बर्ड एट ऑल। हो सकता है कि वो ब्लैक बर्ड हो ही ना जिस तरफ आप जा रहे हो। दिस इज़ हाउ टू मेक अ ब्रेड पुडिंग। ब्रेड पुडिंग कैसे बनती है। दिस इज़ हाउ टू मेक जिकोना। जिकोना जो है एक केक ऑफ पोटैटो लाइक ट्यूबर होता है, पोटैटो की तरह एक ट्यूबर होता है। ट्यूबर होता है जो इनसाइड अर्थ ग्रो करता है, जिसको हम कुक करके खाते हैं। तो शकरकंद समझते हो, स्वीट पोटैटो उस तरह का है कि किस तरह से ड्यूकोना जो है वो उसका केक बनता है। दिस इज़ हाउ टू मेक अ पेपर पॉट। पेपर पॉट आपने किस तरह से बनाना है। एक वेस्ट इंडियन स्टू है जो कम जो है वो पानी में एक डिश कुक होता है। दिस इज़ हाउ टू मेक अ गुड मेडिसिन फॉर कोल्ड। कोल्ड के लिए अच्छी मेडिसिन कैसे बनानी है। दिस इज़ हाउ टू मेक अ गुड मेडिसिन टू थ्रो अवे अ चाइल्ड बिफोर इट इवन बिकम्स अ चाइल्ड। कि इफ़ बाई चांस यू कैन सेव अ चाइल्ड। इसको फुल ग्रोथ होने से पहले कैसे अपनी बॉडी से निकालना है। एंड दिस इज़ हाउ टू कैच अ फिश। एक मछली को कैसे पकड़ना है। दिस इज़ हाउ टू थ्रो बैक अ फिश यू डोंट लाइक। एक ऐसी मछली जिसको आप पसंद नहीं करते हो, एक ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी से आपने कैसे निकालना है जिसको आप पसंद नहीं करते हो। एंड that way something bad won't fall on you. If you'll remain particular about the things you don't like and you don't like those things in your life, you can throw them out. So that way you'll be able to protect yourself. And this is how to bully a man. bully होता है to make someone feel scared of, किसी को डराना। ठीक है। a man, this is how a man bullies you. And just observe how a man bullies you, so you must know how to handle that very person effectively. This is how to love a man. If it doesn't work, then there are other ways. If you are in contact with some person who is very close to you, love that very person, तो आपने अपना एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह से शो करना है। सो if they don't work, don't feel bad. There are other ways to make him feel comfortable. अगर वो तुम्हारे टेक्निक्स काम नहीं आते हैं, so don't feel bad about giving up. तो छोड़ दो। This is how to spit in the air if you feel like it. This is how to move quick so that it doesn't fall on you. हवा में आप कुछ भी उछालोगे वो आपके ऊपर वापस आएगा। सो शी इज़ सेइंग यू मस्ट नो कि आपने अगर कोई एक्टिविटी की है, आप उसके एडवर्स इफेक्ट से बचना चाहते हो, तो यू जस्ट मूव अवे फ्रॉम देयर। तो आपने वहाँ से हट जाना है। फिर स्पिटिंग इन द एयर एंड देन इट इज़ यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एज इट वुड कम बैक अपॉन यू। सो दिस इज़ हाउ टू मेक ends meet, how to live life. Always squeeze bread to make श्योर इट्स फ्रेश। ब्रेड लेने जाते हो ना तो हम क्या करते हैं, पैकेट को दबाते हैं, अगर फ्रेश होगी तो वो पैकेट वापस फूल जाता है। शी इज़ टेलिंग कि किस तरह से आपने ब्रेड परचेज़ करनी है। एंड अब वो लड़की क्वेश्चन करेगी, बट इफ़ द बेकर वोंट लेट मी फील द ब्रेड। अगर बेकर मुझे वो चीज़ को फील ही ना करने दे तो यू मीन टू से दैट आफ्टर ऑल यू आर रियली गोइंग टू बी द काइंड ऑफ वूमन हु बेकर वोंट लेट नियर द ब्रेड। तुम वैसी फीमेल बनना चाहती है जिसको बेकर जो ब्रेड के पास नहीं आने देगा। तो इस
इन दिस वेरी पोएम वी आर टोल्ड अबाउट द रूटीन एक्टिविटीज़ के बारे में उन फीमेल्स की बताया गया और रिमेन कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस. मदर इज ऑल्सो टेलिंग हाउ टू बिहेव विद मेल, हाउ टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ अ मेल. और उसके साथ ही बताया है यू हैव टू बी वेरी वेरी असर्टिव. तो लास्ट की जो लाइन है वो वही बता रही है कि यू रियली वॉन्ट टू, क्या फिर उसी तरह की औरत बनना चाहती हो, फीमेल बनना चाहती हो जिसको इवन बेकर वोंट अलाउ टू टच द ब्रेड. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी असर्टिव इफ यू वांट टू लिव कंफर्टेबल लाइफ. तो आपके जो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन निकलता है, इट इज़ कमेंट ऑन द रेंज ऑफ एडवाइस गिवन इन द पीस. ये समरी ऑफ द पोएम भी है. एंड whose voice, speaking voices or voice do you think the piece represents? Obviously it is the voice of a mother जिसमें represent किया गया है. And short question में आ जाएगा आपका what is the significance of singing Bana in संडे स्कूल. क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि द पीपल दे डिस्कस अबाउट देयर, फर्स्ट थिंग इज़ दे इंटरेक्ट विद अदर पीपल. इंटरेक्शन होती है, शी विल ड्रेस अप हर सेल्फ प्रॉपरली, उसके बाद शी विल इंटरेक्ट विद पीपल एंड शी विल डिसाइड कि किसके क्लोज कितना जाना है. उसके बाद जो है वो सॉर्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ सोसाइटी, समाज की जो एक्टिविटीज़ है उनको सेटाराइज किया जाता है. तो वी कम टू नो कि किस तरह की लाइफ चल रही है. एक फ़ीमेल के लिए जो है एक तरह का अरीना डिसाइड किया गया है जहाँ पे उसको इस तरह की लाइफ जो है वो जीनी है. एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन दिस पीस बी कॉल्ड अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? हाउ डू इंडिकेशंस अबाउट द लिसनर शेप योर रिस्पॉन्स टू द पीस? व्हाट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कुछ एक टर्म्स है. व्हाट इज़ अ मेटाफर, व्हाट इज़ अ सिमिली? सिमिली एंड मेटाफर दोनों कंपैरिजन के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है. सिमिली में लाइक का यूज़ होता है, जैसे शी लुक्स लाइक अ क्वीन, शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज अ रोज इज़. एज और लाइक का यूज़ हुआ तो की तरह, है ना, तो आ जाएगी सिमिली. मेटाफर है शी इज़ अ क्वीन, ठीक है ना, शी इज़ अ रियल क्वीन, कि वो कैसी लग रही है, वो वास्तविक क्वीन है, ठीक है. तो उसी तरह से जो है आपका जो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये एक टर्म है. व्हाट इज़ अ टर्म? ड्रामेटिक मोनोलॉग में, ड्रामा में मोनो होता है, सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स. इस पोएम में भी सिंगल कैरेक्टर बोल रहा है, जो दूसरा कैरेक्टर है वो उसको लिसन टू, द सेकंड कैरेक्टर इज लिसनिंग टू द फर्स्ट वन. एक दो जगह वो रिस्पॉन्स दे रही है लड़की. सो व्हाट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? व्हेन अ सिंगल कैरेक्टर ऑन द स्टेज एक्सप्रेसेस हिज और हर फीलिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग. और पोएम में एक सिंगल कैरेक्टर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, एक इंटरलॉक्यूटर रहता है. इंटरलॉक्यूटर रहता है उससे जोड़ने वाला. वो कैरेक्टर फिजिकली प्रेजेंट होगा, यानी कि पोइम में या स्टेज पे दो कैरेक्टर्स होंगे. पहला कैरेक्टर जो है मेन कैरेक्टर वो लगातार बोलता रहेगा, दूसरा कैरेक्टर जो है उसके एक्सप्रेशंस पहले कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस जो फीलिंग्स है उसके अकॉर्डिंग मैच होते जाएंगे. लड़की के यहाँ पे वैसे हैं. उसके बाद कई बार जो दूसरा कैरेक्टर है वो हल्का सा इंटरवीन करता है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर अटर्ड बाय द मेन कैरेक्टर. तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखा गया है जहाँ पे लड़की सिर्फ दो क्वेश्चंस पुट करती है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और रेस्ट ऑफ द थिंग अगर समझ नहीं आए ना और समरी प्रिपेयर हो तो आप लोगों ने लेंथी क्वेश्चन में अपनी समरी लिख देनी है. सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस वेरी पोएम टुडे. गुड डे.